Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture we studied about the structure of atmosphere, that how many gases are in atmosphere present, that are the constant gases, variable gases and other impurities. Today we are going to study the layer structure of atmosphere. Our atmosphere lost a number of vertical layers according to its temperature characterized. Altitude has a major influence on temperature, density and all over the atmospheric characteristics. As we have studied हमारी एटमॉस्फेयर किस चीज़ का बना हुआ है, डिफरेंट गैसेस का बना हुआ है. इसके साथ एटमॉस्फेयर के ऊपर हमारे पास फर्दर और लेयर्स मौजूद हैं. ये तो वो एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा जो कि हम जिसको फील कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसके थ्रू, विंड के थ्रू. लेकिन फर्दर लेयर्स और मौजूद हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जिसको हम आज स्टडी करेंगे. दीज लेयर्स आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, mesosphere, thermosphere and exosphere. These are the 5 layers which are more further present in our atmosphere. So, number 1, troposphere. The troposphere is the lowest layer of Earth's atmosphere and it is also where nearly all weather conditions take place. It contains 75% of atmosphere mass and 99% of the total mass of water vapors and aerosol. ट्रोपोस्फेयर वो स्फेयर है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसके अंदर तमाम गैसेस मौजूद होती हैं और ये सबसे पहली और सबसे लोएस्ट लेयर है हमारी अर्थ की. 75% अर्थ का एटमॉस्फेयर को कवर करती है कौन, ट्रोपोस्फेयर, और 99% जितने भी वाटर वेपर्स हैं वो तमाम ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं. नंबर 2 इज स्ट्रेटोस्फेयर. द स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकंड मेजर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड बिलो द मेसोस्फेयर. थर्ड स्फेयर कौन, थर्ड लेयर हमारे पास मीजोस्फेयर है, तो मीजोस्फेयर से नीचे और ट्रोपोस्फेयर से ऊपर, मतलब इन दोनों के दरमियान में कौन सी लेयर मौजूद है, स्ट्रेटोस्फेयर मौजूद है. द स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 19% ऑफ द अर्थ टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस. 75% ट्रोपोस्फेयर के पास है, 19% स्ट्रेटोस्फेयर के पास है. 90% of the ozone layer is found in the stratosphere upper crust. The ozone layer is important for man's survival and for the survival of life on Earth. It is obvious to absorb the UV radiation from the sun that would otherwise be deadly. Stratosphere को हम other words में UV layer sphere भी कहते हैं, sorry ozone layer sphere भी कहते हैं, just because stratosphere जो है वो ozone layer जो है वो कहाँ मौजूद होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है. ठीक है, और ओजोन लेयर जो है क्या प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ को, यूवी लेयर्स से. यूवी लेयर्स आर व्हाट, यूवी लेयर्स आर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस. ये इतनी डेडली है, इतना डेडली कॉज करती है. अभी जो है हमारे कुछ क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. सब इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारी ओजोन लेयर में कुछ पैचेस आ गए हैं जिसकी वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इतनी बीमारियां भी आ रही हैं, स्किन डिजीज़ भी इतनी सब आ रही हैं और सन की रेजेस बहुत ज़्यादा शार्प हैं. इसकी क्या मेजर वजह है, जस्ट बिकॉज हमारी ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई है, उसमें कुछ पैचेस आ गए हैं. और ये किस वजह से आते हैं, जब शदीद ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन बढ़ जाती है तो ओजोन लेयर ख़त्म होना शुरू हो जाती है. तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास क्या मौजूद है, ओजोन लेयर मौजूद है और ये प्रोटेक्ट करती है किसको, हमारी अर्थ को यूवी रेजेस से. देन थर्ड लेयर इज मीजोस्फेयर. The mesosphere is the layer of Earth's atmosphere. The mesosphere is directly above the stratosphere and below the thermosphere. It extends from 50 to 85 kilometers above the planet. Temperature decrease with height through the mesosphere. अब जैसे जैसे जितनी जितनी लेयर्स ऊपर बढ़ती चली जाएंगी, टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, अब ये मीजोस्फीयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर के वेरी नेक्स्ट लेयर है और ये 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक जो है ये ऊपर मौजूद है मीजोस्फीयर. ठीक है, नाउ थर्मोस्फीयर. द थर्मोस्फीयर इज द लेयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर डायरेक्टली अबव द मीजोस्फीयर एंड बिलो द एक्सोस्फीयर. Within the layer of atmosphere, ultraviolet radiations called photoionization and photodissociation of molecules creating ion. The thermosphere thus constitute a large part of ionosphere. थर्मोस्फीयर को हम आइनोस्फीयर भी कहते हैं. इसके अंदर हमारे पास तमाम सैटेलाइट्स वगैरह मौजूद होती है. क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स मौजूद हैं इस लेयर के अंदर, जिसके थ्रू हमारे जो फोटो रेडिएशंस हैं वो पहुंचती हैं ज़मीन तक. ठीक है, देन हमारे पास जो लास्ट लेयर है दैट इज एक्सोस्फीयर. द एक्सोस्फीयर इज अ थिन एटमॉस्फेयर लाइक वॉल्यूम सराउंडिंग अ प्लैनेट और नेचुरल
satellite where molecules are gravitationally bound to the body but where the density is too low for them to behave as a gas by colliding with each other. अब exosphere जो further जितना एरिया बच गया वो तमाम क्या है, वो एक्सोस्फीयर कह रही है. ये वेरी थिन है, बहुत ज़्यादा बारीक है, इसके अंदर तमाम ग्रेविटेशनल जो है ग्रेविटेशनल चीज़ें जो है वो बाउंड है. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास तमाम वो चीज़ें आ जाती हैं जो यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, जो कि आपस में कोलाइड कर रही हैं. Now you can see this is the troposphere जो कि 6 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक जो है मौजूद है. अब यहाँ पे इस सतह तक सिर्फ जो है प्लेन फ्लाई कर सकते हैं. ठीक है, फिर 20 किलोमीटर से अबव 50 किलोमीटर तक आते हैं तो हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर मौजूद है. देन 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक हमारे पास मीजोस्फीयर है. देन 85 till 690 किलोमीटर तक हमारे पास थर्मोस्फीयर है. नाउ यू कैन सी दैट द सैटेलाइट इज ऑल्सो हियर. देन अबव 100,000 किलोमीटर से हमारे पास क्या मौजूद है, एक्सोस्फीयर मौजूद है. ठीक है, एक्सोस्फीयर जो है सबसे लास्ट लेयर है और ट्रोपोस्फीयर पास फर्स्ट लेयर है जो कि 99% हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर को बेयर कर रही होती है. देन अगर ये पहले वो तो हमने देख लिया हॉरिजॉन्टल. अब हम सर्कुलर वे में देखें तो हमारे पास सबसे क्लोजली जो हमारे पास कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फीयर विच इज़ इन रेड कलर. येलो कलर में हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर है. ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर किस लिए ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज स्ट्रेटोस्फीयर में क्या मौजूद है, हमारे पास ओजोन लेयर मौजूद है. ठीक है, देन ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं हमारे पास ग्रीन कलर में मीजोस्फीयर मौजूद है. देन ब्लू कलर में हमारे पास थर्मोस्फीयर है. एंड एट द एंड द सराउंडिंग अदर पार्ट्स आर ऑफ. Then हमारे पास है weather and climate. Weather is a term which include the current atmosphere condition including temperature, rainfall, pressure, wind and humidity of a place at a given time. Weather is what is happening right now or likely to be happen tomorrow in every near future. Weather क्या है, weather और climate में major difference है. Usually लोग इस चीज़ को differentiate नहीं कर पाते, वो लोग एक चीज़ समझते हैं, लेकिन एक major difference है weather और climate में. Weather basically क्या है, current atmosphere. जो चीज़ current चल रही है, for example बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, ह्यूमिडिटी है और गर्मी हो गई एकदम से, सर्दी सी लगने लग गई, हवा में बहुत तेज़ी आ गई, सब क्या है, ये वेदर है. ठीक है, जो कि सडन हो जाता है. एंड नाउ व्हाट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ गिवन एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड यूजुअली फॉर 30 ईयर्स. और क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट है फॉर एग्जाम्पल माइल्ड समर एंड कोल्ड विंटर्स. इस एरिया फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में हमारे पास 4 सीजन्स आते हैं और हमें मालूम है 4 सीजन्स पाकिस्तान में मौजूद है, दैट इज क्लाइमेट. ठीक है, और वेदर क्या है कि विंटर में जो है हमारे पास मॉडरेट टेम्परेचर हो गया, विंटर में रेनफॉल हो गई, स्नोफॉल हो गई, ये सब हमारे पास वेदर है. ठीक है, अब वेदर को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, मेटीरोलॉजिस्ट कहते हैं, और क्लाइमेट पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं. ठीक है, और वेदर की स्टडी को हम मेटीरोलॉजी कहते हैं और क्लाइमेट की स्टडी को हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं. ठीक है, नाउ यू कैन सी द मेजर डिफरेंस इन दिस पाई चार्ट or Venn diagram that weather is long term, weather is short term, climate is long term. Weather the condition of air outdoors, airly airs. इसमें क्या होता है, वेदर एयर कंडीशंस के मुताबिक जो है वेदर चेंज होता है और क्लाइमेट लॉन्ग होता है. सिंबल्स जो है हमारे पास के मौजूद है, चेंज अलॉट, क्लाउड कवर, विंड स्पिन ऑब्जर्व इन अ डे. इसके अंदर हमारे पास विंड की स्पीड के बारे में आप देख सकते हैं, हम डे बाय डे भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसके साथ साथ एवरेज ऑफ टाइम, मंथ्स, एयर्स, एटलीस्ट सीजन्स ऑब्जर्व ओवर टाइम. अब जो है क्लाइमेट मंथ्स, एयर्स और इसके मुताबिक चेंज होता है और इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत टाइम के बाद. अब इनमें सेम चीज़ें क्या हैं, दैट सीजन्स. वेदर और क्लाइमेट के सीजन सेम है. प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेशन इज एवरीथिंग विच इज फॉल डाउन फ्रॉम द स्काई इन अ फॉर्म ऑफ स्नो, हेल और हेल, स्नो, ड्यू, फॉग, जो भी चीज़ जो है स्काई से फॉल डाउन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. और टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिमिलैरिटीज हैं हमारे पास क्लाइमेट और वेदर के अंदर, लेकिन क्लाइमेट एंड वेदर इज कम्प्लीटली डिफरेंट. ठीक है, ये एक जैसे नहीं है. दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क.